ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ अन्नपूर्णा देवी का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और बहुत से लोग इसे 21 दिन तक भी करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम देवी सुलक्षणा था। उसे अन्य सारे सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन देवी सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ तो कार्य कीजिए, कुछ तो उद्यम कीजिए, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय बहुत विस्मित हुआ और यह बात उसके मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, हे विश्वेश्वर, हे महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार यह बात 3 बार कही। यह कौन और क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा अपने घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, स्त्री से सारी बात कही तो उसकी स्त्री बोली, हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं भगवान शंकर ने यह मंत्र आपको दिया है, अब वे स्वयं ही इस बात का खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर ने उसे आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी भी पीता जाता। इस प्रकार उसे कितने ही दिन हो गए। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा नजर आई। सुंदर सरोवर देखने में था, उसके किनारे कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मार्गशीर्ष मास के उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। फिर धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है और इसे कब किया जाना चाहिए, यह कैसा व्रत है और यह कैसी विधि है, मुझे भी आप लोग कृपया करके विस्तार से बतलाएं। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना हो पाए तो 1 दिन उपवास करना चाहिए और अगर 1 दिन उपवास भी ना किया जाए तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना चाहिए। निराहार रहकर कथा कहें और कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर उस पर सुपारी या ग्वार पाठा वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुंह में दाना ना डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और किसी से भी झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। तो अप्सराएं कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, निर्धन के घर धन आते हैं
और बांझ को संतान की प्राप्ति होती है, मूर्ख को विद्या आती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है, देवी माँ उसकी इच्छाएं पूरी करती है। वह कहने लगा, हे बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। लो, यह व्रत का मंगलसूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया और जब व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा के हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का सारा क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी मैं क्या दशा बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में वह खड़ा हुआ है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से उसने सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति खूब होने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। वे सब कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। उसकी अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर वापस से अगहन अर्थात मार्गशीर्ष का मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। देवी सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आकर दबा दिया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिताजी के घर जाकर बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आपको घबराना नहीं चाहिए। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू कीजिए, वे ज़रूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने
माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ा और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और अलग से घर में रख लिया। वह उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। माता जी ने जैसे इनका भंडार भरा वैसे सबका भंडार भरना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी पूर्ति करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।